क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के पार्ट 4 में आपने रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना देखा था और हमने एक्सरसाइज 1.4 की थी। और आज पार्ट 5 में आप देखेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। You have learned in earlier classes that rational numbers satisfy the commutative, associative and distributive laws for addition and multiplication। पिछली क्लासेस में आप सीख चुके कि रेशनल नंबर सेटिस्फाई करता है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। Moreover, if we add, subtract, multiply और divide टू रेशनल नंबर, अगर हम दो रेशनल नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या फिर मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें एक्सेप्ट बाय ज़ीरो, वी स्टिल गेट अ रेशनल नंबर। तो हमें वापस से रेशनल नंबर मिलता है। अगर हम दो रेशनल नंबर को ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें या डिवाइड करें तो हमको फिर से रेशनल नंबर मिलता है। दैट इज रेशनल नंबर आर क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के क्लोज होते हैं। और अगर दो रेशनल नंबर को ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर हमें फिर से रेशनल नंबर मिलता है। तो इट टर्न आउट दैट इररेशनल नंबर ऑल्सो सेटिस्फाई कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इरेशनल नंबर भी ये तीनों लॉज को, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हाउएवर द सम, डिफरेंस, कोशेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर आर नॉट ऑलवेज इरेशनल। फिर भी अगर दो इरेशनल नंबर का हम सम, डिफरेंस, कोशेंट मतलब डिवाइड करें या प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर दो रेशनल नंबर का हम सम, डिफरेंस, कोशेंट या प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमें रेशनल ही मिलेगा। लेकिन अगर दो इरेशनल नंबर है और उनका हम सम, डिफरेंस, कोशेंट या प्रोडक्ट करें तो वो इरेशनल मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है, वो रेशनल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल √6 प्लस √6 ये दोनों इरेशनल नंबर है। अगर हम इसका सम करें तो हमें इरेशनल नहीं मिलेगा। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √6 माइनस √6 ज़ीरो हो जाएगा और ज़ीरो एक रेशनल नंबर है। तो दो इरेशनल का हमने सम किया तो रिजल्ट हमें क्या मिला, रेशनल मिला। तो हमेशा इरेशनल मिलेगा ज़रूरी नहीं है, इसका रिजल्ट हमें रेशनल भी मिल सकता है। जैसे यहाँ पे √2 माइनस √2 ये दोनों इरेशनल है, पर इसका हम जब इसको हम डिफरेंस करेंगे, इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमें ज़ीरो मिलेगा, मतलब एक रेशनल नंबर मिलेगा। ज़ीरो एक रेशनल नंबर है। यहाँ पर दो इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल है, उसका हम प्रोडक्ट करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट है यहाँ पर मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, √2 का मल्टीप्लाई √3 का मल्टीप्लाई √3 से करने पर रिजल्ट क्या मिलेगा, 3। और 3 एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। वैसे √17 बाय √17 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 1 और 1 एक रेशनल नंबर है। तो दो इरेशनल नंबर का अगर आप सम करें, डिफरेंस करें, प्रोडक्ट करें या उसका डिवाइड करें तो उसका जो रिजल्ट है वो इरेशनल मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है, वो रेशनल भी मिल सकता है। लेकिन अगर दोनों रेशनल नंबर हैं तो रिजल्ट रेशनल ही मिलेगा, और दोनों अगर इरेशनल है तो रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। यहाँ एग्जाम्पल 12 में चेक करने के लिए दिया है 7√5, 7/√5, √2 प्लस 21 पाई माइनस 2 इनकी वैल्यूज़ दी हुई है। इसको आपको सॉल्व करना है, ये आर इरेशनल नंबर और नॉट, कि इसका आंसर सॉल्व करने पर इरेशनल आता है या नहीं आता। तो यहाँ पर देखिए कि 7 एक रेशनल नंबर है और √5 एक इरेशनल नंबर है। एक रेशनल है और एक इरेशनल नंबर है, और यहाँ पर भी एक रेशनल है, एक इरेशनल है। यहाँ पे इरेशनल प्लस रेशनल नंबर, यहाँ पे पाई इरेशनल है, -2 एक रेशनल नंबर है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमें इरेशनल मिलेगा। ऑल दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग ऑन एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो ये सभी कैसे नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, कंटिन्यू चालू है नंबर, और नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं हो रहे हैं डेसिमल्स। तो एक रेशनल और एक इरेशनल को जब हम सॉल्व करेंगे, उसका सम, मल्टीप्लाई, डिवीजन करेंगे तो वह कैसा मिलेगा हमें, ऑल दीज आर इरेशनल नंबर्स। तरह से एग्जाम्पल 13, 14 में और 15 में आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। यहाँ पे एक नंबर कैसा है, रेशनल और इरेशनल। अब यहाँ पर ये वाला सम और इसको हमें क्या करना, ऐड करना है। इसको, ये 2 टर्म्स है और इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे कुछ रेशनल नंबर है और कुछ इरेशनल नंबर, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए रेशनल और इरेशनल, ये हमें कम्प्लीटली
रेशनल नहीं मिला है, जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे √2 की और √3 की, तो रिजल्ट हमें कैसा मिलेगा, इर्रेशनल मिलेगा। इसी तरह से 14 और 15 में भी आप देखेंगे कि एक नंबर रेशनल और इर्रेशनल को जब भी हम सॉल्व करेंगे, उसका मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन जब भी करेंगे, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो इर्रेशनल मिलेगा। दिस एग्जाम्पल्स में लीड यू टू एक्सपेक्ट द फॉलोइंग फैक्ट्स विच आर ट्रू। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड अन इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। आपने देखा कि एक रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर का अगर हम सम करें या डिफरेंस करें तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, इर्रेशनल। अगर प्रोडक्ट और क्वोशंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ अन इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। अगर हम एक रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करें या मल्टीप्लाई करें और क्वोशंट इसको डिवाइड करें ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, जो जीरो नहीं होना चाहिए रेशनल नंबर का, तो भी रिजल्ट हमें कैसा मिलेगा, इर्रेशनल मिलेगा। इफ़ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इर्रेशनल, द रिजल्ट में बी रेशनल और इर्रेशनल। तो एक नंबर अगर रेशनल है और एक इर्रेशनल है तो उसका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशंट हमें क्या मिलेगा, इर्रेशनल। और अगर दोनों ही नंबर इर्रेशनल है तो उसका रिजल्ट हमें रेशनल भी मिल सकता है और इर्रेशनल भी मिल सकता है। We now show how to find root x for any given positive real number x geometrically। अगर x कोई पॉजिटिव रियल नंबर है x, तो उसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे शो करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस फाइंड इट फॉर x इज इक्वल टू 3.5। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर है, 3.5 एक पॉजिटिव रियल नंबर है और उसे हमें ज्योमेट्रिकली शो करना है, तो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे ए बी 3.5 सेंटीमीटर का, और एक लाइन सेगमेंट ए बी बनाने के बाद 3.5 सेंटीमीटर का, उसके आगे हम 1 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट उसके आगे और बनाएंगे स्ट्रेट। तो 3.5 और +1 मिला के हमें टोटल 4.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाना है। और यहाँ पर हमें मार्क करना है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बी पॉइंट तक 3.5 सेंटीमीटर है। एसी का हम मिड पॉइंट निकालेंगे। यहाँ एसी का मिड पॉइंट ओ है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आप एसी का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर ए को सेंटर मान के कितना भी आप रेडियस लेके आप ऊपर आर्क बनाएंगे और नीचे भी आर्क बनाएंगे। वैसे ही आप सी को सेंटर मान के आर्क कट करेंगे दोनों साइड, और जो पॉइंट हमें मिलेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको हम ज्वाइन कर देंगे तो एसी का मिड पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट मिल जाने के बाद हम ओ ए रेडियस लेंगे। ओ ए रेडियस लेकर हम राउंडर से यहाँ पर एक सेमी सर्कल बनाएंगे। इस तरह से ओ को सेंटर मानेंगे, ओ ए रेडियस लेंगे और इस तरह से हम सेमी सर्कल बना लेंगे। इसके बाद बी पॉइंट पर हम इस तरह से प्रोटेक्टर रखेंगे कि प्रोटेक्टर का जो ये वाला पॉइंट है सेंटर पॉइंट, वो बी पर आना चाहिए इस तरह से। और हम यहाँ पे 90 का डिग्री का पॉइंट लगा के यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो यानी हमें ये बी डी परपेंडिकुलर बनाना है ए सी के ऊपर। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर लाइन ए सी के ऊपर, तो ये सेमी सर्कल को एक पॉइंट पर कट करेगी और जिस पॉइंट पे कट करेगी वो हमारा डी पॉइंट होगा। तो ए सी पर परपेंडिकुलर लाइन आप पहले भी बना सकते हैं। ए सी पर आप परपेंडिकुलर बनाएंगे, यहाँ पर बी पॉइंट से आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, उसके बाद आप सेमी सर्कल बना सकते हैं, तो भी हमको ये पॉइंट डी मिल जाएगा। या पहले सेमी सर्कल बना के बाद में परपेंडिकुलर लाइन भी बना सकते हैं। तो इस परपेंडिकुलर लाइन की वैल्यू √3.5 होगी। इसके बाद ये नंबर लाइन को हम आगे तक बढ़ा देंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर ये नंबर लाइन को आगे बढ़ा दिया और यहाँ पर हम बी और डी को मेज़र करेंगे। डी बी को सेंटर मानेंगे और बी डी मेज़र करेंगे और नंबर लाइन पर कट कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे बी और डी को मेज़र किया और नंबर लाइन पे कट कर दिया, और नंबर लाइन पे जिस पॉइंट पर ये कट होगा वहाँ पर √3.5 रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर इसका प्रूफ दिया हुआ है कि अगर यहाँ से यहाँ तक x है तो बी डी √x होगा। अगर ये 3.5 है तो बी डी √3.5 होगा, और इसको नाप कर हम नंबर लाइन पे कट करेंगे तो ये √3.5 होगा। इसका जो प्रूफ है बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर दिया हुआ है। तो कैसे बी डी की वैल्यू √x होगी, यहाँ पर देखिए कि एक ट्राइंगल बनेगा। हम ओ से डी को ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने डी से ओ को ज्वाइन कर दिया और यहाँ पर क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। हमने ये परपेंडिकुलर लाइन बनाई थी। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थे। अगर हमें 2 साइड्स पता है तो तीसरी साइड हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल में हमें ए सी साइड पता है पर ओ बी साइड नहीं पता है। अगर ओ बी साइड हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, ए बी में से ए ओ को माइनस कर देंगे। तो हम सबसे पहले ओ बी साइड फाइंड करेंगे।
तो ओ बी अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ओ बी फाइंड करना है तो हम ए बी, इस पूरे ए बी में से इतना पोर्शन माइनस कर देंगे। ए बी में से हम क्या माइनस कर देंगे, इस पूरे ए बी में से इतना माइनस कर देंगे तो ये बचा हुआ हमें क्या मिल जाएगा, ओ बी मिल जाएगा, ए ओ, ए बी माइनस ए ओ। तो ए बी, टोटल ए बी कितना है, एक्स है, और ए ओ क्या है, इस सर्कल का, सेमी सर्कल का रेडियस है। रेडियस क्या होता है, पूरे डायमीटर का आधा जो होता है पार्ट, वो रेडियस होता है। तो इस सेमी सर्कल का ए से सी तक क्या है, पूरा डायमीटर है, और इसका डायमीटर का हाफ कितना है, ए ओ इसका रेडियस है। यानी अगर हम यहाँ से यहाँ तक x प्लस 1, ये पूरा डायमीटर की लेंथ है, x यहाँ से यहाँ तक x प्लस 1, x प्लस 1, ये क्या है, d है, डायमीटर है, ये पूरा डायमीटर है। यानी यहाँ से यहाँ तक x और इसको 1 को प्लस करेंगे तो पूरा डायमीटर आ जाएगा। तब तो डायमीटर को अगर हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। तो ए ओ क्या है, ए ओ रेडियस है, तो ए ओ को हम क्या लिख सकते हैं, ये रेडियस को पूरे डायमीटर का हाफ यानी x प्लस 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं ए ओ को। तो ये यहाँ पर भी x माइनस एक्स प्लस 1 2 इस तरह से आया, ये हमने सॉल्व किया। अब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे, और 2 एलसीएम लेंगे, इसके अपॉन में 1 है, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, तो ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा नंबर। लेकिन जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, ये x पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा माइनस x, और यहाँ पे 1 भी पॉजिटिव है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा। अब 2x में से 1x माइनस करेंगे तो 1x बचेगा, 2x माइनस 1x, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, फिर माइनस 1 अपॉन 2। इस तरह से हमें ओ बी साइड मिल जाएगी। ओ बी साइड कितना मिल गया, x माइनस 1 अपॉन 2, ये ओ बी मिल गया। ओ डी साइड भी हमें पता है क्योंकि ओ डी इस सेमी सर्कल का रेडियस है, ओ ए रेडियस लेकर ही हमने ये सेमी सर्कल बनाया था। ओ ए भी रेडियस है, ओ डी भी रेडियस है, और ओ सी भी रेडियस है। तो ओ ए की जो वैल्यू होगी वही ओ डी की भी होगी। तो ओ ए की वैल्यू मैंने भी बताया था, x प्लस 1 अपॉन 2 है, पूरा x प्लस 1, ये टोटल डायमीटर को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो रेडियस आता है, तो x प्लस 1 अपॉन 2। तो ओ डी की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 अपॉन 2। तो अब हमें ओ बी की वैल्यू पता है, ओ डी की वैल्यू पता है, तो हम बी डी निकाल सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है उसके अपोजिट साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अभी हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, बी डी की, बी डी की फाइंड करना है हमें। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर, ये प्लस ओ बी स्क्वायर उधर जाके माइनस ओ बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ डी स्क्वायर, ये उधर जाके माइनस ओ बी स्क्वायर। तो ओ डी की वैल्यू हमें पता है, ओ डी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 1 अपॉन 2। तो ओ डी की वैल्यू लग दी एक्स प्लस 1 अपॉन 2, और ये होल स्क्वायर माइनस ओ बी की वैल्यू हमने फाइंड किया यहाँ पे एक्स माइनस 1 अपॉन 2, तो यहाँ पर ओ बी की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे, तो ऊपर न्यूमरेटर में भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 है, तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab, 2a मतलब x और b की वैल्यू 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2x इंटू 1 2x ही होगा अपॉन 4, माइनस यहाँ पर अभी ये माइनस बाहर है इसलिए इसको मैं ब्रैकेट में ही सॉल्व करूंगी और बाद में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस 2ab, तो माइनस 2 a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन 4। इसके बाद जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे
तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है तो एक साथ डिनोमिनेटर में हम 4 लिख देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस और ये प्लस का है तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस -1 हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करने पर, और ये माइनस और माइनस प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 2x। तो यहाँ पर देखिए 2x पॉजिटिव है, यहाँ पे भी 2x पॉजिटिव है, कैंसिल नहीं होगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ प्लस 2x तो क्या हो जाएगा 4x। तो इस तरह से ये पूरा सॉल्व करके यहाँ पे 4x आया, 4x/4, और उसके बाद x से x 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा x। तो यहाँ पर BD की जो वैल्यू है BD स्क्वायर वो क्या आया, x आया, BD स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पर क्या आया, x आया। अब BD में हम स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ सामने रूट लग जाता है, तो BD की वैल्यू क्या आ गई, √x। तो यहाँ पर BD की वैल्यू क्या आ गई, √x। तो इसी तरह से अगर यहाँ की वैल्यू x है AB की तो ये √x हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर वैल्यू यहाँ से तक 3.5 है तो BD की वैल्यू √3.5 हो जाएगी। तो इसे मैंने इस तरह से यहीं बुक में ही सॉल्व करके बता दिया है। अगर आप फिर से चाहते हैं कि मैं अलग से नोटबुक में इसको फिर से अच्छे से सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप समझाऊं तो इसके इतने पोर्शन के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगी, नहीं तो यहाँ पर मैंने पूरा अच्छे से क्लियर कर दिया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। We would like to now extend the idea of square root to cube root, fourth roots and in general nth root. स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स आप पिछली क्लासेस में देख चुके हैं, और इसके आगे फोर्थ रूट एंड इन जनरल nth रूट तक आप देखेंगे, जहाँ n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। रिकॉल योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स फ्रॉम अर्लियर क्लासेस। तो पिछली क्लासेस में जो आप स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़ चुके हैं तो आप उसको एक बार रिकॉल करिए। यहाँ पर देखिए ये इस रूट पे अगर इधर यहाँ पे 3 लिखा होता है तो उसको क्यूब रूट बोलते हैं। अगर कुछ नहीं है तो स्क्वायर रूट होता है, 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होती स्क्वायर रूट में। यहाँ पर ये क्यूब रूट है। वी नो इट हैज़ टू बी सम पॉजिटिव नंबर हुज क्यूब इज़ 8। अब इसका जब हम क्यूब रूट करेंगे तो जो नंबर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो 8 का जो क्यूब रूट होता है वो क्या होता है, 2 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 8। किसी भी रियल नंबर का रूट n जहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट कुछ भी हो सकता है। और a क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर। अगर a इज़ ग्रेटर देन 0, a 0 से बड़ा है और रियल नंबर है और n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो n √a इज इक्वल टू b। तो b रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। एंड b इज़ ग्रेटर देन 0, b 0 से बड़ा होना चाहिए। और जो ये सिंबल है, ये सभी सिंबल, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विथ सम ऑफ दीज फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस। पिछली क्लासेस में आप कुछ आइडेंटिटीज आप जानते हैं। द रिमेनिंग वंस फॉलो फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन ऑफ रियल नंबर एंड फ्रॉम द आइडेंटिटी x + y a - y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप ये आइडेंटिटी देख चुके हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a + b, a - b होता है फॉर एनी रियल नंबर x एंड y। लेट a एंड b बी पॉजिटिव रियल नंबर। अगर a और b कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो √ab, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, √a इंटू √b, यानी इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा। √a/b को हम इस तरह से लिख सकते हैं, √a/√b। यहाँ पे √a + b, √a - b, यानी a + b, a - b की आइडेंटिटी लग रही है तो रूट इसका क्या हो जाएगा आंसर, √a स्क्वायर माइनस √b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। और √a का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, √a स्क्वायर माइनस √b स्क्वायर। तो √a स्क्वायर मतलब a, √b स्क्वायर मतलब b। तो इसको सॉल्व करके a - b आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए a + b, a - b से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। तो a पर रूट नहीं है तो ये a स्क्वायर हो जाएगा माइनस √b स्क्वायर, √b स्क्वायर मतलब b, √a + √b, √c + √d। तो यहाँ पर प्रॉपर मल्टीप्लाई होगा, √a का √c के साथ होगा, फिर √a का d के साथ भी होगा, फिर √b का √c के साथ और √b का √d के साथ, फिर √a + √b का होल स्क्वायर, यानी a + b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, √a का स्क्वायर मतलब a हो जाएगा प्लस 2ab, यानी 2 √a √b को हम एक साथ √ab भी लिख सकते हैं प्लस √b का स्क्वायर मतलब b। एग्जाम्पल 16 भी आप करके ज़रूर देखिए। और अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, मतलब
5 प्लस रूट 7 और 2 प्लस रूट 5 को हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए a प्लस बी, यहाँ पर दोनों साइड 5 5 है, यानी सेम है, तो a की वैल्यू 5 हो जाएगी और b की वैल्यू रूट 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब रूट 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर मीन्स 25 माइनस रूट 5 स्क्वायर मतलब 5, तो 25 माइनस 5 20। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आया 20। थर्ड वाले में a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर फिर से a माइनस बी और a प्लस बी, क्योंकि a की वैल्यू दोनों साइड रूट 11 है, b की वैल्यू दोनों साइड रूट 7 है, तो a स्क्वायर मतलब 11, b स्क्वायर मतलब रूट 7 स्क्वायर मतलब 7 हो जाएगा, तो 11 माइनस 7 मतलब 4। एग्जाम्पल नंबर 17 इंपॉर्टेंट है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 1 अपॉन रूट 2, इसको रेशनलाइज करना है। अब यहाँ पे जो रूट 2 है वो एक इरेशनल नंबर है, वी वांट टू राइट 1 अपॉन रूट 2 एज एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन, यानी हमें इस तरह से लिखना है कि जो एक्सप्रेशन हम लिखेंगे इसका वो इसके इक्विवेलेंट ही होना चाहिए, उसकी जो वैल्यू है वो इसके इक्वल होना चाहिए। इन विच द डिनोमिनेटर इज अ रेशनल नंबर, उसका डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। इरेशनल है, इसे हमें रेशनलाइज करना, मतलब इसका डिनोमिनेटर को हमें रेशनल करना है और वो जो एक्सप्रेशन जो आएगा वो इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो आपको पता है कि रूट 2 इंटू रूट 2 इज अ रेशनल, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है और 2 एक रेशनल नंबर, रूट 2 का रूट 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है। वी ऑल्सो नो दैट मल्टीप्लाइंग 1 अपॉन रूट 2 बाय रूट 2, अगर हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रूट टू से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे रूट 2 और रूट 2 की जो मल्टीप्लाई करने पे हमें 2 मिल जाएगा, जो कि विल गिव अस एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन, जो हमें इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन हमने अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं हम, सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1 और 1 को हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब हम पिछले क्लासेस में आप देख चुके हैं कि जब हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना होता था तो हम सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, तो सेम इसमें भी वही करना है। सिंस रूट 2 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है और 1 को हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे अगर हम 3 है तो 3 में अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 4/4 का, तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा 3, क्योंकि 4 का मतलब क्या होता है 1, और 1 को हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 ही रहता है, तो 4/4 का मतलब भी 1 होता है। तो हम सेम नंबर का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो वी पुट दीज टू फैक्ट्स टुगेदर टू गेट 1/√2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे √2/√2 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय √2 हो जाएगा, और √2 बाय मल्टीप्लाई बाय √2, डिनोमिनेटर का अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। इन दिस फॉर्म इट इज़ ईजी टू लोकेट 1/√2 ऑन द नंबर लाइन, इट इज़ अ हाफ वे बिटवीन 0 एंड √2। तो इस तरह से 1/√2 को हमें नंबर लाइन पर लोकेट करना आसान होगा, क्योंकि √2/2 इट इज़ द हाफ वे बिटवीन 0 एंड √2, 0 और √2 के एग्जैक्टली बीच में आएगा, हाफ है ये, √2/हाफ मतलब √2 का ये आधा है, तो नंबर लाइन पे ये 0 और √2 के एग्जैक्टली बीच में होगा। और इस तरह से हमें इसे नंबर लाइन पर इस नंबर को हमें अगर हम इस फॉर्म में लिख देंगे तो इसे हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना ईजी रहेगा। द डिनोमिनेटर ऑफ 1 अपॉन √2 प्लस √3, इसको अब इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने का मतलब होता है कि इसके जो डिनोमिनेटर है इसको हमें रेशनल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सेम नंबर से जो ये सेम टर्म से 2 प्लस √3, इससे हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इस तरह से जब 2 टर्म्स होती है तो साइन चेंज हो जाती है, यानी हम 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1 अपॉन 2 प्लस √3 बाय 2 माइनस √3, साइन चेंज हो जाएगी बस। तो हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई किया 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3, सेम टर्म्स हम लेंगे, सेम नंबर की टर्म्स लेंगे और प्लस की जगह हम माइनस लगा देंगे। और इसलिए ऐसा करेंगे क्योंकि इस तरह से करने पर ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा, जिससे कि इसे रेशनल बनाना आसान हो जाएगा। अब 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 2 माइनस √3 आ जाएगा, और a प्लस बी a माइनस बी के आइडेंटिटी से यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर, a प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है √3 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस √3 स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर एक रेशनल नंबर मिल जाएगा, और 4 माइनस 3 मतलब होता है 1, तो 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं, तो आंसर इज 2 माइनस
√3। तो ये रैशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर, हमने डिनोमिनेटर को एक रैशनल नंबर में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही सेम करना है। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर्स लेंगे √3 और √5, लेकिन साइन चेंज हो जाएगी। मतलब हम क्या हो जाएगा, √3 प्लस √5 हो जाएगा। हम साइन चेंज कर देंगे क्योंकि ये सेम है, इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, इसका मतलब भी 1 होता है। 1 को हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ इसलिए हमने ऐसा किया क्योंकि यहाँ माइनस का है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस की टर्म्स आ जाएगी, तो a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी यहाँ पर लग जाएगी। और a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी से हो जाएगा a² मतलब √3² माइनस b² मतलब √5² मतलब √3² मतलब 3, √5² मतलब 5। तो ये रेशनल हो गया। डिनोमिनेटर को हमने क्या बना दिया, रेशनलाइज कर दिया, मतलब रेशनल नंबर में चेंज कर दिया, इरेशनल से रेशनल बना दिया। तो अब यहाँ पर 3 माइनस √5 कितना हो जाएगा, 2 माइनस, और 5 नेगेटिव नंबर बड़ा है इसलिए माइनस की साइन आएगी, -2 हो जाएगा। तो 5/-2 ये एक रेशनल नंबर है, इसे हमने अलग ब्रैकेट में लिख दिया। ये माइनस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं और ये वाले नंबर्स को हमने इधर साइड में लिख दिया। इस तरह से हमने इसको लिख दिया। इसी तरह से एग्जाम्पल 20 भी हो जाएगा, बस ये साइन चेंज हो जाएगी, प्लस का माइनस हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लग जाएगी a² माइनस b² की। एक्सरसाइज 1.5 क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। यहाँ पर देखिए ये रेशनल है और ये इरेशनल है। तो हम पढ़ चुके हैं, मैंने अभी आपको समझाया कि एक रेशनल और इरेशनल नंबर का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या कोशेंट इरेशनल होता है। एक रेशनल इरेशनल का इरेशनल होता है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पर देखिए जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस √23 और ये माइनस √23 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सिर्फ 3 बचेगा। तो ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर √7 है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 2/7 बचेगा जो कि एक रेशनल है। तो ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है क्योंकि यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा और इधर पे ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये रेशनल है और यहाँ सिर्फ एक इरेशनल है, तो ये √2 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये इरेशनल है। पाई की वैल्यू 3.14 एक इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर को अगर हम रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी इरेशनल मिलेगा, तो ये एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर ये तीनों इरेशनल है और ये दोनों रेशनल है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 3 + √3 और 2 + √2 को। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर a की वैल्यू सेम नहीं है, यहाँ पर देखिए a के प्लेस पर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ √3 और यहाँ √2। तो ये इस पर कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही, तो इसे हम डायरेक्टली इसको हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहले हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ, 2 + √2 के साथ, और फिर ये प्लस √3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √2 के साथ। अब 3 2s are 6 प्लस 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3√2 प्लस √3 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो फिर से 2√3 प्लस √3 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, तो एक साथ √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो √6 हो जाएगा। और इसके आगे अब ये सॉल्व नहीं होगा, तो यही आंसर है। यहाँ पे 3 + √3 है और यहाँ 3 माइनस √3 है। तो देखिए सेम नंबर है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये a हो जाएगा। और यहाँ की जो वैल्यू, यहाँ पे भी √3 और यहाँ पर भी √3 है, तो ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। a की वैल्यू 3 हो जाएगी और b की वैल्यू √3। तो a + b, a - b आइडेंटिटी हम लगाएंगे, a + b, a - b, इसकी आइडेंटिटी होती है a² - b²। तो a मतलब 3² हो जाएगा, माइनस b² मतलब √3²। तो 3² मीन्स 3 3s are 9 और √3² मतलब 3, √3 इंटू √3 3 होता है, तो आंसर इज 6। तो इसका आंसर क्या आ गया, 6। नेक्स्ट √5 + √2 होल स्क्वायर। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो यहाँ पर आप सम देखिए √3 + √7 होल स्क्वायर। तो a² + 2ab + b² इस आइडेंटिटी से ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ a की वैल्यू √3 है, b की वैल्यू √7 है, तो √3² 3 हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो √3 √7 का मल्टीप्लाई 7 3s are 21, तो 2√21 + 7, तो 7 और 3 ऐड हो सकते हैं, दोनों नंबर्स 10 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे और ये +2
21। तो इस तरह से सिंप्लीफाई हो गया। तो सेम वैसे ही इसको भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, क्योंकि यहाँ a के प्लेस पे √5 है, b के प्लेस पे √2 है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से a स्क्वायर मतलब √5 स्क्वायर मतलब 5 हो जाएगा, और b स्क्वायर मतलब √2 स्क्वायर मतलब 2। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, √5 स्क्वायर मतलब पहले आप इस तरह से लिखेंगे, √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी से साइड में आप आइडेंटिटी लिख देंगे। √5 स्क्वायर मतलब 5 माइनस √2 स्क्वायर मतलब 2, और 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। तो आंसर इज 3। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी। आपको पता है कि पाई कैसे डिफाइंड किया जाता है। पाई की वैल्यू सर्कमफ्रेंस सी और डायमीटर डी के रेशियो से। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, लेंथ बाउंड्री ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो से डिफाइन किया जाता है पाई को। हम स्केल से या किसी और डिवाइस से लेंथ मेज़र करते हैं तो हमें अप्रॉक्सीमेट रेशनल वैल्यू मिलती है, तो हमें रियलाइज़ नहीं होता है कि या तो सी इरेशनल है या डी इरेशनल है। तो यहाँ पर कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है। प्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो ये सेम वैसा ही है जैसा कि हमने पीछे 3.5 वाला एग्जाम्पल किया था। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, √9.3 को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, ए बी स्केल से मेज़र करके बनाएंगे 9.3 सेंटीमीटर का। ये बी पर आप मार्क कर देंगे, और यहाँ पर आप 1 सेंटीमीटर एक और लाइन बनाएंगे जो कि 1 सेंटीमीटर की होगी सी पर। अब आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री का एंगल प्रोटेक्टर से, और यहाँ पर आप पूरे ए सी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, पूरे ए सी का। तो पहले ए को सेंटर मान के आप कोई भी रेडियस लेके ऊपर और नीचे आर कट करेंगे, सी को सेंटर मारकर सेम रेडियस का जो ए से लिया आर कट करेंगे, और जब इस इंटरसेक्शन पॉइंट को दोनों के ज्वाइन करेंगे तो आपको ए सी का मिड पॉइंट मिल जाएगा, सपोज ओ। तो ओ ए और ओ सी क्या है, रेडियस हो गया, ये हाफ पॉइंट हो गया, ए सी का मिड पॉइंट हाफ हो गया, ओ ए हाफ ऑफ द ए सी और ओ सी इज हाफ ऑफ द ए सी। अब क्या करेंगे, ओ ए रेडियस मेज़र करेंगे हम राउंडर की हेल्प से, यहाँ पे ओ पे रखेंगे और एक पॉइंट ए पे रखेंगे और रेडियस मेज़र करेंगे इसका, और इस तरह से हम इसका एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, सेमी सर्कल। तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये कट होगा वो सपोज डी पॉइंट है। तो यहाँ से ए से लेके बी तक आपने 9.3 बनाया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बी डी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक √9.3। तो ये क्यों होता है यहाँ से यहाँ तक √9.3, ये प्रूफ कर चुके हैं पाइथागोरस। यहाँ पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी से हमने प्रूफ किया था कि अगर ये वैल्यू x है तो ये वैल्यू √x होती है। अब क्या करेंगे, b और d को हम मेज़र करेंगे इस तरह से, राउंडर से एक पॉइंट बी पे रखेंगे और इसका पेंसिल से एक पॉइंट डी पे रखेंगे, और इतना हम रेडियस लेंगे। ये नंबर लाइन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे और इसका मेज़र करके यहाँ पे हम कट कर देंगे इस तरह से। तो जो ये पॉइंट मिलेगा सपोज ई, यहाँ पे √9.3 रिप्रेजेंट होगा। फिफ्थ है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इसको रेशनलाइज करना है तो यहाँ पे √7 है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे √7 बाय √7 से। रेशनलाइज करना मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर जो इरेशनल है उसको रेशनल बनाना है हमें। तो √7 और √7 1 का मल्टीप्लाई √7 से करेंगे तो √7 आ जाएगा, और √7 इंटू √7 7। तो ये डिनोमिनेटर क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया, ये एक रेशनल नंबर बन गया। अब ये वाला सॉल्व करना है तो मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, √7 प्लस √6, √7 प्लस √6, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है और 1 को हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस क्यों मिल जाएगा, तो यहाँ एक आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी ए प्लस बी की, और उससे क्या होगा कि नीचे जो नंबर हमारा जो नंबर है वो रेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा √7 का स्क्वायर हो जाएगा वापस जब हम इसको सॉल्व करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी से। तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर मतलब 7, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर मतलब 6 हो जाएगा। तो 7 माइनस 6 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6 अपॉन 1। तो ये डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाएगा। और उसी तरह से ये भी कर लेंगे।
तो इसे भी आप सॉल्व करिए और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब रहेगा नेक्स्ट पार्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही आप शेयर करें मेरे वीडियोस को ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और आगे का आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को हिट करिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।